नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 17 फरवरी दिन बुधवार। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पहली खबर के साथ। पंचकुला जमीन घोटाले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्जशीट। चार पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल। पंचकुला जमीन घोटाले के केस में ईडी ने हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। हुड्डा के अलावा ईडी ने 21 अन्य लोगों के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल किए हैं। यही नहीं, चार्जशीट में शामिल लोगों में से 4 एक्स आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। मामला 30 एकड़ रुपए की कीमत के 14 औद्योगिक प्लांटों के आवंटन का है। आरोप यह है कि 2013 में हुड्डा के करीबियों को इन प्लांट्स का आवंटन किया गया था। ईडी ने हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद 2015 में इसकी जांच शुरू की थी। इसके बाद ये एफआईआर 2016 में सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई थी। इसके तहत सीबीआई ने आईपीसी की धाराओं में 120B, 201, 204, 409, 420, 467, 468, 471 के तहत केस दायर किया था। जांच में खुलासा किया गया था कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अब एचएसवीपी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 4 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने मिलकर अवैध तौर पर पहले से तय लोगों को प्लाट आवंटित करने का काम किया था। जिन 4 अधिकारियों की बात की जा रही है उनमें धर्मपाल सिंह नागल, सुरजीत सिंह, सुभाष चंद्र कंसल, नरेंद्र कुमार सोलंकी भी शामिल हैं। नारनौल में सड़क हादसा, एक बाइक पर सवार पिता पुत्री और बेटी की दर्दनाक मौत। हरियाणा के नारनौल में मंगलवार सुबह सड़क हादसे में पिता पुत्र और बेटी की मौत हो गई। हादसा गांव हमीदपुर में नदी के पास हुआ। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे जिसे कार ने टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान चिडालिया गांव के तौर पर हुई है। ओम प्रकाश अपने परिवार समेत गांव मकसूसपुर में एक शादी समारोह में गया था। रात को खाना खाने के बाद ओम प्रकाश के लड़के कपिल की तबीयत अचानक खराब होगी, इसलिए ओम प्रकाश अपने गांव चिडालिया में डॉक्टर को दिखाने बाइक से आ रहा था। बेटे बेटी के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर आ रहा था कि गांव हमीदपुर में हादसे में घायल तीनों की उपचार के दौरान मौत हो गई। सांपला में छोटूराम जयंती समारोह में राकेश टिकैत बोले, देश में इंसान ही नहीं जानवर भी भूख मरेंगे। रोहतक के गढ़ी सांपला में दीनबंधु सर चौधरी छोटूराम के स्मारक स्थल पर मंगलवार को सर्वखाप पंचायत की ओर से छोटूराम जयंती का आयोजन किया गया। बसंत पंचमी के दिन किसान मसीहा सर चौधरी छोटूराम के जयंती समारोह में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत, सरदार गुरनाम सिंह चंदोनी भी पहुंचे। इन सभी किसान नेताओं को कार्यक्रम में पहुंचने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। समारोह में महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक एवं सागवान खाप के प्रधान सोमवीर सागवान भी मौजूद रहे। सुबह 10 बजे हवन यज्ञ किया गया। इसके बाद सुबह 10:30 बजे से सभा का आयोजन किया गया। इसमें किसानों की भलाई के लिए चौधरी छोटूराम की तरफ से किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। समारोह में राकेश टिकैत व गुरनाम सिंह चंदोनी को हल भी भेंट किया गया। वहीं किसानों को फ्री में किन्नू भी बांटे गए। इसके अलावा यहां पर अलग अलग तरह की झांकियां देखने को मिली। समारोह में छोटूराम के त्याग व बलिदान को लेकर भी बताया गया। कैथल में बदमाशों ने व्यापारी पर की फायरिंग, 15 लाख की चौथ देने से किया था मना। कलाइत डीएसपी कार्यालय और पुलिस थाना कलाइत के बीच स्थित रेडीमेड शोरूम व्यापारी शेखर शर्मा पर गाड़ी में सवार युवकों ने फायरिंग कर दी। इसमें घटना में व्यापारी बाल बाल बच गए। फायरिंग की आवाज सुन भारी संख्या में लोग एकजुट हो गए। इसके बाद हमलावर गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गए। पुलिस को अंदेशा है कि यह वारदात कैथल में जेल में बंद बिन्नी के गुर्गों ने की है। बिन्नी राजौंद में एक बिजली कर्मी की हत्या करने के मामले में जेल में बंद है। उसे अभी फैसला नहीं आया है उस पर। सूचना मिलने पर कार्यकारी थाना प्रभारी सतपाल वर्मा व जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर मौके पर पहुंच गए हैं। व्यापारी ने बताया कि कुछ माह पहले अज्ञात युवक उसकी दुकान पर आए थे। उन्होंने उससे 15 लाख रुपए देने को कहे थे, लेकिन उसे मना कर दिया। इसके बाद वहां से वो चले गए। इस घटना का अंदेशा उन्हीं पर ही था। केंद्रीय मंत्री के आश्वासन से फिर जगी रेल पटरी बिछाने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह के आश्वासन और मेवात की जनता से किए गए रेल लाइन के वायदे के अनुसार मेवात क्षेत्र को आगामी सालों में रेल लाइन में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने गुरुग्राम में कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया कि दिल्ली सोहना वाया नूंह फिरोजपुर झिरका से अलवर तक 104 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है।
इस योजना के लिए इस रेल बजट में अलग से प्रावधान रखे गए हैं। हालांकि इसको लेकर कई बार घोषणाएं हुई हैं, लेकिन क्षेत्र के लोगों को रेल के दीदार नहीं हुए। तापमान बढ़ने से टिकरी बॉर्डर के आंदोलन स्थल पर किसानों को सताने लगी धूप, लगाए जाएंगे बड़े टेंट। 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को करीब 3 महीने होने को हैं। 26 नवंबर को जब किसान यहां आए थे तो उस समय मीठी मीठी ठंड थी। किसानों ने आंदोलन में कड़ाके की ठंड का सामना किया। अब ठंड का सीजन खत्म हुआ है, तेज धूप की वजह से तापमान बढ़ने लगा है। ऐसे में बहादुरगढ़ बाईपास की ऑटो मार्केट में चल रही भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ग्रुप की सभा में किसानों को धूप सताने लगी है। यहाँ पर करीब 11 बजे सभा शुरू होती है और समय बहुत तेज धूप हो जाती है। तेज धूप के कारण ही यहाँ पर किसानों की संख्या अब हर रोज घटने लगी है। किसान इधर उधर छांव का सहारा लेते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर महिलाओं की संख्या सभा में काफ़ी कम है और जो महिलाएं सभा में आई हुई थी वो सभा के मंच पर लगे टेंट के नीचे छांव का सहारा लेती हुई दिखाई दी है, जहां पर टेंट लगाने का फैसला लिया गया है। उग्राहा ग्रुप के प्रदेश उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह लौंगोवाल ने बताया कि अब तेज धूप होने लगी, इस कारण हम पूरे सभा स्थल में टेंट लगवाएंगे। फरीदाबाद रोड पर लुटेरा गिरोह सक्रिय होने से लोगों में दहशत। फरीदाबाद रोड पर वाहनों के टायर पंक्चर कर लूटने वाला गिरोह सक्रिय होने से लोगों में दहशत है। घाटा गांव की ट्रैफिक सिग्नल लाइट के आसपास 2 वाहनों में सवार लोगों पर हमला करने की घटना के बाद लोग चिंतित हैं। रात 11 बजे सड़क पर वाहनों को लूटने वाले गिरोह का शिकार हुए लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर शेयर किया है। यह वीडियो फेसबुक, व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। घटना के शिकार युवकों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा में बुजुर्गों को बड़ी राहत। रोडवेज बसों में आधार कार्ड और पहचान पत्र से मिलेगी किराए में छूट। हरियाणा में रोडवेज बसों में सफर करने वाले बुजुर्गों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। बुजुर्गों को अब समाज कल्याण विभाग की तरफ से बसों में सफर करने के लिए अलग से कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी। रोडवेज की बसों में बुजुर्गों को आधार कार्ड और वोटर कार्ड के आधार पर ही बस किराए में छूट मिलेगी। इस कार्ड के जरिए रेलवे और हरियाणा रोडवेज बसों में 50% किराए में छूट मिल पाएगी। रोडवेज विभाग की बसों और रेलवे यात्रा में करने के लिए बुजुर्गों के पास आधार या पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा, अन्यथा इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को कार्ड बनवाने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हरियाणा में दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खोलेगी सरकार। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि हरियाणा में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से स्पेशल विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ उनकी दिव्यांगता के मुताबिक रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल आजकल केरल के प्रवास पर हैं। शिक्षा मंत्री ने केरल के दौरे के दौरान वहां पर दिव्यांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे स्पेशल शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग बच्चों के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जाना। टाटा कंपनी के द्वारा केरल में विभिन्न जगहों पर दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये स्कूल पढ़ाई पूरी करने के उपरांत उनको सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने में भी कारगर साबित हो रहे हैं। फरीदाबाद में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी। फरीदाबाद शहर के शिवालिक कॉलोनी में एक प्रेमी जोड़े ने देसी कट्टे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतकों की पहचान राहुल व प्रिया के तौर पर हुई है। सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम को राहुल ने अपनी महिला मित्र प्रिया के साथ गोली मारकर खुदकुशी कर ली। राहुल यहां पर किराए के मकान में रहता था। मकान मालिक ने बताया कि राहुल ने कुछ महीने पहले ही कमरा किराए पर लिया था। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 20 फरवरी तक खुश्क रहने, दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने तथा उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। परंतु 21 व 22 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण आंशिक बादलवाई, बीच बीच में हवाएं चलने और दिन के तापमान में कमी रहने की संभावना है। मौसम खुश्क रहने व दिन के तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए फसलों, सब्जियों व फलदार पौधों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई किसान जरूर करें। अनुकूल मौसम बने रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए गेहूं, चने, सरसों की फसलों व सब्जियों में कीटों व रोगों की निगरानी करते रहें। पत्नी की हत्या करने वाले को उम्र कैद। 11 साल की छात्रा से रेप के दोषी चौकीदार को 20 साल की सजा। पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले पति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस घटना में साथ देने वाले दूसरे दोषी को 4 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि छुट्टी के दिन स्कूल में खेलने आई 11 साल की छात्रा को पानी लाने के बहाने कमरे में बुलाकर दुष्कर्म करने वाले स्कूल के चौकीदार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। हत्या की घटना अप्रैल 2018 की है, जबकि दुष्कर्म की घटना मार्च 2019 में अंजाम दी गई थी। पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि मूल रूप से अलीगढ़ के चंडोत निवासी जयप्रकाश की शादी बुलंदशहर के गांव याकूबपुर निवासी रामपाल की बेटी चेतना के साथ हुई थी। इनके 2 बच्चे भी थे और उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ था।
होटल में सो रहे शख्स को 4 युवकों ने गन पॉइंट पर बंधक बनाया, बाहर लाकर सरेआम गोलियों से छलनी किया। हिसार के रोहतक जिले में खौफनाक वारदात अंजाम दी गई। एक युवक को पहले बंधक बनाया गया, फिर उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। वारदात बस स्टैंड के नजदीक सेक्टर 6 रोड पर पॉल गार्डन के पास एक होटल में अंजाम दी गई है। 4 हथियारबंद युवक होटल में घुसे। एक युवक ने होटल मालिक को गन पॉइंट पर बंधक बनाया, बाकी ने पूरा होटल खंगाला। एक कमरे में उन्हें एक शख्स सोते हुए मिला तो वे उसके पास आए और उसे गोलियों से भून दिया। मौके पर युवक की मौत होगी। बदमाशों ने शख्स को 6 से 7 गोलियों का वार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पानीपत में पुलिस बूथ से 100 कदम दूर रिवॉल्वर के बल पर युवा उद्यमी से लूट ली क्रेटा कार और आईफोन। सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के सिवा स्थित पुलिस बूथ से केवल 100 कदम दूर नकाबपोश 2 बदमाशों ने रिवॉल्वर दिखाकर शादी से लौट रहे युवा उद्यमी से क्रेटा कार और आईफोन लूट लिया। बदमाश उद्यमी को भी अगवा करना चाहते थे। उद्यमी ने बदमाशों को धक्का देकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पेट्रोल के बाद अब दूध भी बिगाड़ सकता है आपका बजट, बढ़ सकते हैं हरियाणा में दाम। हरियाणा सरकार राज्य में दूध के रेट बढ़ाने की तैयारी में है। मनोहर सरकार दुग्ध उत्पादक और इससे जुड़े किसानों को बड़ी राहत देगी। दुग्ध उत्पादकों से खरीदे जा रहे दूध के रेट में वृद्धि करने की सरकार तैयारी में। इसके बारे में जल्द ही फैसला आने की संभावना है। 3 कानूनों को लेकर खट्टर सरकार से जेजेपी वापस ले समर्थन, दबाव से ही बनेगी बात, हुड्डा का बड़ा बयान। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की मनोहर सरकार में शामिल जजपा इस सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों को सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। अब प्रदेश सरकार गिरने लगेगी जब केंद्र पर दबाव बनेगा। केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग को पूरा करेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने उचाना के मोहनगढ़, छापड़ा और चांदपुर गाँव के दौरे पर थे। इन गाँव के किसान आंदोलन के दौरान पिछले दिनों जान गई थी। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूर्व सांसद और जजपा संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला यह कहते हैं कि डिप्टी सीएम का इस्तीफा उनकी जेब में है। उनके इस्तीफे से किसानों की मांगों का हल निकलता है तो वे दुष्यंत का इस्तीफा 1 मिनट में दे देंगे। उन्होंने कहा कि जजपा और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक मनोहर सरकार से समर्थन वापस ले लें तो ये सरकार गिर सकती है। दुष्यंत चौटाला आज इस्तीफा दें तो परसों किसानों का आंदोलन हो जाएगा समाप्त। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि यदि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज अपना इस्तीफा दे तो परसों किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। सुरजेवाला पुंडरी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतबीर भाना द्वारा आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला आज ही इस्तीफा दे तो कल खट्टर सरकार गिर जाएगी और परसों किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा। वे चुनौती देते हैं कि यदि इस इस्तीफे से किसान आंदोलन का हल न निकले तो पत्रकार साथी सालस बन जाएं, वे उसके जिम्मेवार होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी की जिस दिन हरियाणा में सरकार गिर जाएगी उसी दिन से सरकार के घुटने किसान और मजदूर की डीओडी पर टिक जाएंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में जेजेपी के 2 नेताओं को बनाया गया गैर सरकारी सदस्य। हरियाणा सरकार की तरफ से जननायक जनता पार्टी के 2 नेताओं को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का नॉन ऑफिशियली मेंबर नियुक्त किया गया है। केडीपी के नवनियुक्त सदस्य कैथल जिला से पूर्व जिला प्रधान रणदीप कौल, उचाना निवासी पार्टी के प्रदेश सचिव बलेराम सियोकंद है। हरियाणवी गायक अजय हुड्डा पर दिल्ली में दर्ज हुई एफआईआर, पीएम मोदी पर बनाया था गीत। अजय हुड्डा हरियाणवी इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। उनके गाने सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। अजय हुड्डा का एक हरियाणवी सॉन्ग इन दिनों यूट्यूब पर छाया हुआ है। ये गीत उन्होंने किसान आंदोलन को देखते हुए पीएम मोदी के लिए गाया। इसी गीत के कारण अब अजय हुड्डा की मुसीबतें बढ़ने लगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अजय हुड्डा के खिलाफ पीएम मोदी के खिलाफ गाए गए गाने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। अजय हुड्डा इस गाने में मोदी को खुली चुनौती दे रहे हैं। मिल में उपकरण चेक करने पहुंचे हेल्पर की मौत, परिजनों ने राइस मिल मालिक पर लगाया आरोप। बजीदा स्थित राइस मिल में देर रात उपकरण चेक करने पहुंचे हेल्पर की वहां लगी मोटर में करंट आने से मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक के भाई व अन्य ने बताया कि वो मिल में कार्यरत था। देर रात वह राइस मिल में लगी एलिवेटर की मोटर को देखने के लिए गया था। मोटर का पंखा खुला था। जैसे ही वहां से निकलने लगा तो उसका गले में पड़ा परना मोटर के पंखे से उलझा और उसके गले में फंदा लगा, जिसके बाद वो करंट के टकराव टच में आया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल राइस मिल मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक शुरू, कृष्णपाल गुर्जर, धर्मवीर विजेंद्र भी शामिल। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच आंदोलन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में नड्डा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीजेपी के किसान नेताओं संग बैठक
कर रहे हैं। इस बैठक में कृष्णपाल गुर्जर, धर्मवीर सिंह, विजेंद्र सिंह भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 9 जिलों में कोई नहीं मिला कोरोना का पॉजिटिव केस। 819 अब सिर्फ एक्टिव केस रहे। फिलहाल 98.57% पर पहुंचा हरियाणा का रिकवरी रेट। फिलहाल 2,69,240 संक्रमित मरीज अब तक पाए गए हैं, जिनमें से 2,65,381 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में 24 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाएगी। फरीदाबाद में 7, सोनीपत में 3, अंबाला में 3, करनाल में 12, पानीपत में 16, रोहतक में 1, पंचकुला में 7, कुरुक्षेत्र में 2, यमुनानगर में 8, झज्जर में 1 और जींद व चरखी दादरी से भी एक शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल हरियाणा के टॉप फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि रोजाना हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी कोशिश है हरियाणा की उन चुनिंदा खबरों को हम आप तक पहुंचा पाएं। हालांकि खबरें बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी हम रिव्यू के दौरान उन खबरों को सिलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो आप तक पहुंचानी सबसे ज़रूरी होती है। और आप तेज़ हरियाणा को इतना सुबह सुबह इस बुलेटिन के माध्यम से इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम आपके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका दिन सबका शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।